आबा शंभूबा, काय झालं शंभूराजे? आबा काही नाही. घाबरलात? पण घोड्यांच्या टापांचा आवाज आला. आम्हास वाटलं तुम्ही आम्हास सोडून गेलात. शंभूबा, तुम्हाला सोडून आम्ही जाऊ? नाही, पण तसं वाटलं. आणि आबासाहेब, आम्हाला सवय नाही अशी चौकी पाहत राहण्याची. चौकी पहाऱ्याने घाबरलात ना? नाही तर. आणि आपण सोबत असताना आम्हास कसलेच भय वाटत नाही. शंभूराजा, पण शंभूराजे, तुमच्या धाडसाची दाद द्यायला हवी. धाडस तर आम्ही करूच, पण पाठीशी तुम्ही पाहिजे. आम्ही पाठीशी पाहिजे. हो, माहित नाही, हिम्मत येते आपोआप. चला झोपा आता. आबासाहेब, तुम्हाला बरं वाटत नाहीये का? आम्हाला नाहीतर आम्ही उत्तम आहोत. आबासाहेब, आपल्या हवेलीवर पहारे बसलेत. बादशहा नाराज झाला, आपण कैदी झालो. याची काळजी का करताय? नाही शंभूराजे, तसं काही नाही. आबासाहेब, आपण काळजी करू नका. आई भवानी आपल्या पाठीशी असते ना. आणि आपल्या आऊसाहेबांचा आशीर्वाद शक्तिमान आहे. बघा, काहीही होणार नाही. शंभूबाया, आबासाहेब, आम्ही आहोत ना मदतीला. आणि आता जागत बसाल तर आजारी पडाल. आजारी? हं? इथे कोण करणार आहे तुमचं? आता आजारी पडायचं तर राजगडावर. राजगडावर आजाराचं कौतुक केलं जातं. खूप काळजी घेतली जाते. एका पाठोपाठ एक मातोश्री येतात, चौकशी करतात. आणि मग आऊसाहेब येतात, कपाळावरून हात फिरवतात, लाड करतात. म्हणून आता आजारी पडायचं तर राजगडावर. चांगली कल्पना आहे आजारी पडण्याची. शंभूराजे, चला झोपा आता. झोपा. क्या हुक्म दिया था हमने? जी बादशाह सलामत, शिवाजी को समझा बुझाकर आपके दरबार में पेश करने का हुक्म था। तो हमारे हुक्म की तामील कब करोगे राम सिंह? सिवा को आगरा आए वो इतने दिन गुजर चुके हैं। माफी बादशाह सलामत, पर शिवाजी बीमार हो गए हैं। उनकी तबीयत काफी नादुरुस्त है और बहुत बुखार भी है। अच्छा, तो इस सिवा की बीमारी से भी पहचान है? जी बादशाह सलामत, फौलाद खान भी हमारे साथ आए थे। उन्होंने खुद देखा, बदन की तपिश कम होती ही नहीं। सारा दिन सारी रात बिस्तर पर पड़े रहते हैं। वाह, खूब, बहुत खूब। काफिर हमारी नींद उड़ाकर खुद चैन की नींद सो रहा है। बहुत खूब। उसे हमारे दरबार में पेश किया जाए, हम उसे खिल्लत अनायत करना चाहते हैं। जी जहांपना। और एक और बात राम सिंह, अगर सिवा ने हमारी मर्जी के मुताबिक सलूक किया तो हम उसे सरदार बना देंगे, और काबुल में जो हमारा मुहिम है उसकी सारी जिम्मेदारी उसे सौंप देंगे। गुस्ताखी माफ आलीजा, पर शिवाजी मानेंगे ये बात? क्यों नहीं मानेगा? हर शख्स को अपनी जान प्यारी होती है ना राम सिंह, होती है कि नहीं? जी जहांपना। और अगर उसने काबुल के मुहिम की जिम्मेदारी कबूल ना की तो उसे इस बदतमीजी की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी।
इसे हम शाही तहजीब की तौहीन कहेंगे, जिसके लिए सजा फरमाई जाएगी। सजा? हाँ, सजा सजा फरमाई जाएगी, लेकिन ये सजा हम नहीं देंगे। बागी गाफिर की सजा मुल्ला मौलवी ही तय करेंगे। बादशाह सलामत, हमारे पिताजी ने शिवाजी की हिफाजत का जिम्मा हमें सौंपा है। हमारे पिताजी ने खुद उन्हें वचन दिया है। इसका क्या मतलब हुआ राम सिंह? क्या मायने हुए इसके राम सिंह के एक बागी गाफिर मुगलिया सल्तनत की तौहीन कर रहा है और आपको और आपके पिताजी को इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई परवाह नहीं है आप लोगों को। इतना सब बोला जा रहा है मुगल सल्तनत के खिलाफ, और आप लोग, आप और आपके वालिद उस काफिर की हिफाजत के कसीदे पढ़ रहे हैं। मालिक हिंदुस्तान, बात ऐसी नहीं है। तो क्या बात क्या है राम सिंह? दरअसल बात यह है राम सिंह कि मुगल तख्त के खातिर, मुगल तख्त की आन बान और शान की खातिर हम किसी को नहीं बख्शते। हमने अपने सगे भाइयों को नहीं बख्शा। दारा, मुराद, शुजा, किसी को नहीं बख्शा। हमने सबको मार डाला। उनकी मौत का अफसोस है हमें, लेकिन सुकून इस बात का है कि मुगल सल्तनत की शान की हिफाजत करने में हम कामयाब रहे। राम सिंह, हम उसूलों के गुलाम हैं, इसलिए अभी भी कहता हूं, जाओ जल्द से जल्द जाके उस सिवा को इस दरबार में हाजिर करो। उसने जो भी गलती की है, हम उसके लिए उसे माफ करने के लिए तैयार हैं। उसे जाकर समझाओ, दरबार में आए, माफी मांगे और मुगल सल्तनत की खिदमत करे। इसी में उसकी भलाई है। जी बादशाह सलामत, मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ और करूंगा भी, पर बुखार इतना तेज है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। अच्छा, अगर ये बात है तो हम इतने तंग दिल भी नहीं है राम सिंह। सिवा ना सही तो उसके बेटे संभा को दरबार में पेश किया जाए। आज तुम्ही औरंगजेब बादशाहला भेटायला जाणार आहात एकटे? जी आबासाहेब. घाबरणार नाही. शाबाश शंभूराजे, हिमतीनं जा आणि ही हिम्मत मराठी मुलखाची आहे हे दाखवून द्या. जी आबासाहेब. सावध असा. आऊसाहेबांनी सांगितलेला प्रत्येक शब्द तुम्हाला इथे कामास येईल. जी. शंभूराजे, तिथल्या दरबारी माणसांशी ओळखी वाढवा. त्यांचे शहजादे, आमीर, उमराव, मंत्री यांच्याशी मैत्री करा. हसून बोला. जी आबासाहेब. बरं, आणि आऊसाहेबांनी काय सांगितलंय ते लक्षात आहे ना? झोपताना नेहमी जागा बदलायची, जाताना येतानाचा मार्ग देखील बदलायचा. जी. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्या औरंगजेबाला जिंका. तो शहनशाह आहे म्हणून दबून जाऊ नका. नाही दबणार आम्ही. बोलताना स्वाभिमान असावा, उर्मटपणा नको. जी. आबासाहेब, आम्ही मिर्झा राजाच्या छावणीत राहिलो. तो अनुभव आम्हाला इथे उपयोगी पडेल, बरोबर? होय. आबासाहेब, यशस्वी भव. येतो आम्ही. काळजी घ्या. आणि हो, तुमचे आबासाहेब बीमार आहेत, सख्त बुखार. गेले. हसत हसत गेले. पंत यांना कुठेही जायला सांगा, हसत हसत जातात, हसत हसत येतात. तुमच्यासाठी करतात, नाहीतर एवढं लहान मूल इतक्या दिवसांचा प्रवास करून आग्र्यात येतं, याच आम्हा सगळ्यांना नवल वाटतं. खरंय पंत,
आम्हासही त्याचं खूप खूप नवल वाटतंय. आता इथं त्यांना मिर्झा राजांच्या छावणीत राहिल्याचा अनुभव उपयोगी पडेल. पण त्या अनुभवाशिवाय दुसरं दिलंच काय आम्ही त्यांना. मिर्झा राजांच्या छावणीत एकटा राहण्याचा अनुभव दिला. बादशाही उंटांसमोर गुडघे टेकवण्याचा फरमान घ्यायचा. आणि आता निघालेत बादशहाच्या पुढे आमच्या ऐवजी. पण तरी मनात कसली शंका नाही, कोणता प्रश्नही नाही. जे सांगू ते करतात, कधी नाही म्हणत नाहीत, नेहमी हो म्हणतात. आणि हट्ट तो तर कधीच नाही. खूप समजूतदार आहेत. त्रास त्याचाच होतो पंत. आत्ताच बघा ना, येताना एकदा म्हणाले खेळायचंय म्हणून, पण जेव्हा कळलं की एक अख्खा दिवस वाया जातो, त्यानंतर पुन्हा कधी खेळण्याचं नावही काढलं नाही. परवा भोवरा काढला होता फिरवायला. नेमकं तोफेचं चाक त्यावरून गेलं आणि तो फुटला. पण तरीही हट्ट नाही बरं पंत. आपला मुलगा जेव्हा आपल्या ऐकण्यात असतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं अख्ख्या जगावर राज्य करतो आहोत आपण. असं वाटतं आपणच आहोत बादशाह. शिवाजी महाराज बहुत बीमार है. ये तो दरबार में हाजिर भी नहीं हो सकते और बादशाह सलामत ने शंभू को पेश करने कहा है. हाँ तो करो पेश, ले जाओ. हुजूर वो तो बच्चा है, नाबालिग है, मराठा खून है वो. अगर बादशाह के दरबार में बेअदबी भी कर गया, शाही तहजीब से कुछ उल्टा कर गया तो बुरी तरह फंस गए हो. अब आप ही कुछ हल निकालिए इस मसले का. एक रास्ता है राम सिंह. फरमाइए, क्या रास्ता है? शिवाजी की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, उससे मुकर जाओ, ना पीछा छुड़ा लो. शिवाजी के हिफाजत की जिम्मेदारी खुद हमारे पिता ने हम पर सौंपी है, उससे कैसे मुकर जाऊं? और शिवाजी का ध्यान रखने की वजह ये कि सिवा कोई चाल न चल जाए, इसीलिए खुद बादशाह ने हमसे जमानत ली है. वजीर आलम से बात करके देखो, वो कोई ना कोई हल जरूर. तो फरमाइए कुंवर शंभू, कैसा लगा हमारा आगरा? सुंदर. आम्ही रमलो आग्र्यात. मतलब दिल खुश हुआ. खूब, बहुत खूब. किसी ने दुरुस्त फरमाया है कि जो इंसान एक बार आगरा आ जाता है वो दोबारा जाने की सोचता भी नहीं है, बल्कि वो लौटता ही नहीं है. जी बादशाह सलामत. तुम भी हमारे आगरा से लौटोगे नहीं. मेरा मतलब तुम भी यहीं रुक ही जाओगे. जहापना, आमची ही एक विनंती आहे. आप भी आइएगा हमारे दक्खन में, हमारे स्वराज्य में. सोचेंगे. और मेहमान बनकर आइएगा. दक्खन बड़ा सुंदर है. कुंवर शंभू, आलमगीर औरंगजेब बादशाह है, वो ना किसी का मेहमान हो सकता है और ना ही किसी का दोस्त. फिर भी आइए. आप एक बार आओगे तो फिर वापस नहीं जा पाओगे. हम वापस नहीं लौटेंगे. खूब, बहुत खूब. तुम्हारी मासूमियत देख के हम बहुत खुश हुए कुंवर शंभू. हमें इस बात की भी खुशी है कि तुम हमारी खिदमत करने के लिए तैयार हो, हमारा नौकर बनने के लिए तैयार हो. जहांपना, सिवा ने खुद खिदमत करने की इजाजत दी है. हाँ, लेकिन इसे खिदमत में शामिल करने से पहले इसे शाही रस्मों रिवाज सीखने पड़ेंगे. शाही तहजीब सीखनी पड़ेगी. माफी हुजूर, कोई गुस्ताखी हो गई. इसे समझाओ कि हमसे नजरें मिलाकर बात करना गुस्ताखी समझी जाएगी. जब भी हमारे सामने आए, नजरें झुकाकर बात करे.
हमारे सामने नजरें झुकाकर रहेगा तो जिंदगी चैन सुकून से बीतेगी। जी हुजूर। शंभू, निगाहें झुकी रहनी चाहिए। अगर निगाहें उठ गई तो बेअदबी समझी जाएगी। वाह, बच्चा कितना समझदार, कितना होशियार। अपने बाप की बदौलत बेचारा सजा भुगत रहा है। तुम्हारी किस्मत। बच्चा कितना नेक और बाप गंवार, बेतहजीब। अब शिवा को तो शाही तौर तरीके पता नहीं, वो पहाड़ी है, चलने भूलने का डंग नहीं आता उसे। या खुदा रहम कर, ये काफर को तूने इतनी अच्छी औलाद दी, इतनी अच्छी औलाद। कुंवर शंभू, हमने तुम्हारी खिदमत कबूल की, हमें तुम्हारी मासूमियत भी पसंद आई, इसलिए हमारी ओर से ये माला। वाह शंभू, तुम्हें तोहफा भी मिल गया और तुम खिदमतगार भी बन गए। जहापना माफ करा, हम ये माला स्वीकार नहीं कर सकते। मगर क्यों? आज तक तो बादशाह सलामत, ये माला बेशकीमती है और पाक भी, और बादशाह ने पहनी हुई। अगर ये माला हम संभाल नहीं पाए तो? हम इसके काबिल नहीं, हम छोटे हैं। अभी कुछ कुछ गलती हो गई तो जहापना माफी चाहता हूँ। वाह, देखा वजीर सल्तनत, बच्चे के कितने नेक ख्यालात। कुंवर शंभू, आज के बाद हर रोज शाही दरबार में तुम हाजिर होगे। जी जहापना। जहापना, इजाजत हो तो हम विनती करना चाहते हैं। बोलो। हमारे पिताजी बीमार हैं, कृपा करके एक अच्छे वैद्य का प्रबंध हो तो। वजीर सल्तनत, शाही हकीम को फौरन भेज दिया जाए। जी जहापना। बादशाह सलामत, आप तो बड़े दयालु हो। जहापना, इजाजत। इजाजत। सिर्फ हकीम से काम नहीं चलेगा, जगह बदलनी चाहिए, ऐसी जगह जहां पर आबो हवा अच्छी हो। जी जहापना। फिदाई हुसैन की हवेली उससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? सुकून वाला माहौल, खुली हवा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहन्नुम के दरवाजे से सिर्फ 2 कदम की दूरी। जहापना, कुछ ही रोज में हवेली का काम पूरा होगा। और जैसे वजीर सल्तनत, काम जल्दी पूरा करवाओ। तकलिया। भाईजान, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है। क्या हुआ बहन? जिस काफिर ने दरबार खास में आपकी तौहीन की, शाही रस्मों रिवाज की धज्जियां उड़ा दी, अपने गुरूर घमंड को दिखाने की कतई कसर न छोड़ी, उस काफिर को फिदाई हुसैन हवेली का मान मर्तबा। बहन नहीं औरंगजेब, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। कितने दिन गुजर गए, वो काफिर इतने दिन जिंदा क्यों है? जान आरा मेरी बहन, ये सियासत है, इसकी चालें तुम नहीं समझोगी। आप सियासती चाल खेलिए और हम अपनी चाल खेलेंगे। क्या मतलब? हमारे पास तातार औरतों की फौज है, और तातार औरतों को तो आप जानते ही हैं। एक चुटकी बजाते ही उस सिवा काफिर का काम तमाम। सब आपके हिसाब से ही होगा, आप सब्र कीजिए। बस सही वक्त आने दीजिए, उसी की तो तलाश है। वक्त आ चुका है,
फिदाई हुसैन हवेली ही उस काफिर सिवा की कब्र बनाओ। ये तो आपने सही फरमाया। फिदाई हुसैन की हवेली उस काफिर सिवा के लिए महज एक हवेली नहीं है, कब्र है।